सब ला धन्यवाद देता हूँ। हमला कर्म के माध्यम से ही तो पहुंच गए ना हम यहाँ पर। दूसरा भगवान की कृपा होते, परमात्मा के चलो भाई एक घर में भजन भी होते और एक सुंदर प्रसादी भोजन की भी व्यवस्था है। जन्म उत्सव के कार्यक्रम में और काकरो जन्मदिन में जाबे ना तो ताप संताप और पाप कट जाते और जन्म भी अच्छा हो। हमार जो जन्म संस्कार है काकरो जन्मदिन में जाबे तो उकर प्रभाव हमर ऊपर पड़ता। जैसे पानी कर जाबे तो ठंडा मांगे की जरूरत नहीं पड़े, पानी दे देते और ठंडा पहुंचा देते। आगी कर जाबे तो आँच मांगे की जरूरत नहीं पड़े, अपन स्वभाव से दे देते। फूल कर बैठबे तो खुशबू दे दी और सुगंध दे दी आपके जीवन में मस्त। ऐसे अगर काकरो जन्मदिन में जात हंसते ये समझ जा कि तोर जन्म अच्छा हो जाए। और जब कभी भी जाना तो जन्मदिन में कहीं भी जाना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला सदगुरु के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना। दूसरा मंदिर में जाना तो खाली हाथ मत जाना। तीसरा है बेटी के घर जाना तो खाली हाथ मत जाना। किसी के यहाँ दुख हो जाए तो खाली हाथ मत जाना। जन्म संस्कार हो जाए तो खाली हाथ मत जाना। और प्रभु के कृपा अगर आपके जीवन में सत्संग सुने के अवसर हो जाए वो जगह खाली हाथ मत जाना। कभी भी भगवान से कहना कि हे प्रभु हमारे जीवन में कभी खाली हाथ आपके पास आए का मौका ना मिले। तो सज्जनों माताओं आज हमारा आपके बीच में जो राम कथा है, भगवान के जो कथा है, कलयुग के प्राणी के लिए एक दवाई के समान है, औषधि है कर सिवाय और कुछ नहीं। बाकी तो संसार में सब है, बसे है घर द्वार मोटर कार खेती कार पद प्रतिष्ठा हमारे जीवन में। लेकिन जो भगवान के कथा है ना, ईश्वर के कथा है जिला हमन सुने जाता नहीं, यही ला सार बताए। कलयुग में हरि नाम सार जगत में जपो रे सब मनवा। ये मानव के लिए बने, मानव एक बस शायद हमला भगवान मानव शरीर देह के तिहार बढ़िया काम करवे सब काम का, लेकिन एक भाग ला तिहार भगवान के लिए बिल्कुल छोड़ के रखे था। 3 भाग ला संसार में थे, 4 भाग संसार में। थोड़ा सा बच्चों को चुप कराना, आवाज ज्यादा करते थोड़ा सा है ना। 4 भाग हमारे जीवन में है, तिहा ले एक भागला भगवान के मिले दे। माकिल तोड़ लिए रख और परिवार के लिए रख, समाज के लिए रख, है ना, कल्याण हो जाही। और एक भागला भगवान के लिए रख। ये भगवान मोर जिंदगी में 1 रुपया कमाए हो, 75 पैसा मोर हो जाए और 25 पैसा आपके चरनार बिंद में प्रेम दान पूजा पाठ कर रहे, फिर देखना है आपके जीवन है ना। यही सबसे ज्यादा सुंदरता है। और हर कोई के धन धर्म में काम नहीं आए। बड़े बड़े धन वाले की दुनिया में बड़े बड़े कतको पैसा कौड़ी भरा है कोठी में, 1000 गाड़ा धान भरा है कोठी में, लेकिन वो कोठी के नहीं जाए तो कंठी के जही कंठ में भगवान के नाम जब देना वही सकल ही भगवान कंतु ठन हड़िया मारे। एक पाप के एक पुण्य के जिसमें रोज के भरात है ना, रोज के भरात है, 2 ठन हड़िया मारे है भगवान का। और कर लिखा जोखा होगा कत को मनुष्य के जीवन में का करत है। पाप के गठरी में, पाप के माने गगरी में रोज भरा थे का करत हन तेला। पुण्य के गठरी अगर अतकी बड़ घरों भरा जाए ना तो पाप के माने गगरी जो भराए हुई ना उन्हें खाली कर देते। इतना पावर है सत्संग है ना भाई, सत्संग में इतना पावर है। तन महिला जब थे तब ले भले 3-4 दिन नहाबे तो खराब लगते नहीं भाई, 4 दिन ही नहाबे खजवही नहीं तो बदबू मारते। कपड़ा ला चलो में साफ सफाई हो जाओ।
होकल ये घाट घटोंदा बले तरी हम जाके धोले थन, हमन घर में नल हवाए साबुन में धोले थन, साफ सफाई करके बढ़िया क्रीम व्रीम परफ्यूम सुगंध उगंध लगा के बढ़िया नवा कपड़ा पहिरतन बढ़िया दिखते। हमार तन है गंदा मत होए रे, खराब लगी है ना। तन गंदा होए के बाद में बीमार हो जबोन ये, और मन गंदा हो जाही तो कहाँ धोबे बोला। आज तुम मने गंदा है कैसे जना थे जानते हो नहीं, तनहा जना के खजुला थी के अब मन गंदा हुई तो नहीं जानबे, कब बहुत जन नहीं जान पाए। होकर से द्वेष पैदा होते, मन खराबी हुई ना, ईर्खा द्वेष छल कपट चारी निंदा चुगली झूठ छल कपट चालू होते। भाई भाई के नहीं पटेल धरे, देरानी जेठानी एक जगह बैठ नहीं सके, सास बहू नहीं बैठ सके, अच्छा आदमी नहीं बैठ सके, तब मन गंदा हो गए। तब पूछी बड़े बड़े संत मन भगवान एक बात बता, तन गंदा हो गए वो कल तो निर्मल पानी है, वो पानी में धोआ गया। तन गंदा हो जाए तो निर्मल पानी में धोआ जाए, और मन गंदा हो जाए तो संतों की वाणी में धोआ जाए। एक बात याद रखना, संत जहाँ बढ़ जाए, जहाँ पर सत्संग हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, माताओं सज्जनों, वहाँ ईश्वर के निर्मल गंगा पानी बहात। हम आप वो जगह बैठे, हम वो जगह बैठे, बहुत ध्यान से बैठे गए आप सब, नहीं मिले बार बार। मानुषी तन अनमोल है, मिले न दूजे बार तुलसी, मिले न दूजे बार। कोरस में पढ़ा, मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजे बार। क्यों? पका फल जो गिर गए सृजन दूजे डार। एक घाव रुक ले फरह गिर के दोबारा लगावे तो नहीं लगे। असने शरीर है, का लेके आए है बाबा, कहीं लेके जाना है वह का ना ना। मगर आदमी के जीवन देख इतना घमंड है आदमी ला, मोरे मोरे अतिक मोरे अतिक मोरे औ हो जतिस का भगवान लाभ देते, और बाद में लोभ चालू होते और वही लेके फंसा देते। कोई करा चारी चुगली झूठ छल कपट, ये पाई के मानव जीवन ला शुद्धिकरण करे बार सत्संग करना जरूरी। और जब तक सत्संग नहीं हुई ना तब तक के हमारे अंदर में वो भाव उत्पन्न नहीं हुए। ऐसे नहीं कहो कि आपके अंदर में ज्ञान नहीं है, आपके अंदर में भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, हवे शायद मोरल ज्यादा है आपके अंदर में। मैं तो सिर्फ बतैया दाई हो भैया हो, आप मन तो करने वाला हो, श्रोता हो आप। क्या आपके अंदर में नहीं हुई का पूजा पाठ नहीं करो का, राम के कथा ली जानो का आप मन मात्र दिया ला बार थे ना, तेल और बाती ढावे, उसने गुरु की कृपा होते। मैं मात्र आपके विचार ला जगात हूं कि वाकई में इसे होती, इसका आपके भीतरी में है वो, दूसरा जगह खोजे की आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ वहां भटकत हन का। हमारे अंदर में सब है, ऐसे भगवान की लीला है, ईश्वर की लीला है। आओ चलो आप सबसे निवेदन है, शांति भाव बना के भगवान की कथा सुने। अब एक बार आयोजन करता है ना, आयोजन करता देवेंद्र सिन्हा होकर परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दिया जाए आप सबसे ओर से। बोलो सियापति रामचंद्र की। हे राजा राम तोरे गुनीला में गावो, हे राजा राम तोरे गुनीला में गावो, हे राजा राम तोरे गुनीला में गावो, हे राजा राम तोरे गुनीला में गावो।
तोरे गुनी लाल चरनी पखारो माथे लवाओ चरनी पखारो माथे लवाओ हे राजा राम तोरे गुनी लाल गाओ हे राजा राम तोरे गुनी लाल गाओ बसे जय हो धनुषी के तुलसी जी तोरे रचना रचेगी तुलसी जी तोरे रचना रचेगी हनुमत के गुण गाओ राजा राम तुझे गुनी लाल गाओ हे राजा राम तुझे गुनी लाल गाओ चरनी पखारो माथे लवाओ चरनी पखारो माथे लवाओ हे राजा राम तोरे गुनी लाल गाओ हे राजा राम गुनी लाल गाओ ना जहाँ रामायण होते ना वहाँ सारी तीर्थ धाम आ जाते हैं। आज भी प्रमाण है, कोई न कोई रूप धारण करके आ जाते। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी जितनी भी धाम है मानव के तरह के लिए वो सब के सब उठ के आ जाते। चलो रामायण होते वही कर चले जाए, इतना रामायण में पावर है। ये रामायण के पंडाल के इसे चक्कर भी लगा देवे ना तो तोला चारों धाम के दर्शन के फल प्राप्त हो जाए। ऐसी भगवान की कथा है, कथा सार है। भगवान के दर्शन नहीं होकर कथा सुनना चाहिए बिल्कुल।
एक कथा के कहने वाले भगवान शिव जी महाराज शंकर जी का नाम, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ अगर देवता है तो भगवान शंकर है। श्रेष्ठ ये पाए कि सरल, एकदम सरल भगवान, ना होकर लिए कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं। तो कढ़ाई तो चढ़ा दे, नहीं है तो कुछ भी नहीं, प्रकृति के लिए चढ़ा दे, बेल पत्ता चढ़ा दे, दूबी चढ़ा दे, भगवान में जो भी है तोर करा। कुछ भी नहीं है तो पर भी भगवान के प्रणाम कर ले कि हे भोलेनाथ, हे परम पिता परमात्मा, हे महादेव, आपके प्रणाम करत शरणागति हो जाऊं। भगवान शंकर जी ही राम कथा के बखान करे, ते शिव कर नहीं जाबे ना ते भगवान राम कर भी नहीं जा। सारी देवता कर कर जाना है तो भगवान शंकर कर पहली जान। भगवान शंकर बढ़िया बैठे रहे होत की जान, माता पार्वती नजदीक में गई सो और जाके पांव पड़ी सो, करी प्रणाम जगतु करी माता। जाके पांव पड़ी भगवान शंकर के पास, है महादेव प्रणाम है तो और काकरो पांव पर भी ना तो हम जाग जाते हो। हाँ, काकरो प्रणाम करे बर जात हस ना, आधा रात के भी पांव पर भी तो पर भी भगवान जागत रहते। दुनिया में अगर कोई जागृत है तो ईश्वर है, परम गति है ना। मंदिर में भी जावे मात्र घंटी बाज रही तो भगवान जाग जाते, कोई ना कोई आए है मोर दुआरी में। अंदर से आप साफ रखी काबर ते साफ दिल से अगर गे कर पास तो तोला साफ रखियो। कभी भी जाना तो प्रणाम कर लेना, घर से भी निकलना तो प्रणाम करके निकलना कि हे भोलेनाथ मैं प्रणाम गति मेरा हाँ पाप अपना। धरती के प्रणाम करे से आदमी की उम्र बढ़ती। माताओं बच्चों ध्यान से सुनना, माता पिता के प्रणाम करे से आदमी के जीवन में 10 गुना ज्ञान उपरा मिलते। शायद भगवान एक पर माता पिता भेजे। भगवान एक अच्छे कि मैं आ नहीं सकूं धरती में तो मैं माँ बाप ल भेजे। ये पाए कि जे माता पिता के प्रणाम करते ना बोला 10 गुना में मिलती उपरा। दलिद्र नहीं होए, गरीब नहीं होए, कोई प्रकार के धोखा नहीं खाई, इतना पावर है। चलो एक बार अपने माता पिता के लिए ताली बजाओ जोरदार, है ना। आजकल देखे नहीं दाई दादा ठिकाना नहीं, बाढ़ के तहते का करे कई जन बता दाई है कमती मेहनत करे है माताओं, नान चूल्हे कल बढ़ाए पढ़ाए पाले एक पहली बनी करे ज्यादा नहीं मिला तो भगवान बहुत देर थे, बहुत देर थे बता हमें चौरदार दर्शन मिलते थे, बहुत कुछ देर थे। कोई भूखमरी नहीं है आदमी के जीवन में। हाँ, आदमी के जीवन में भूखमरी नाम की चीज नहीं है। भूखमरी नहीं है, का है बताओ? लकर्री है। हाँ, भूखमरी थोड़े है, लकर्री है। ये मेरा हो जाता है, ये मेरा हो जाता है। यही हमारे जीवन ला खराब करता। सबले बड़ी बात हमारे जीवन में ही खत्म करना है। वाकई में संतोष के जीवन हमारे जीवन में हो। एक पहली बनी करके लाए, पहली मन संतुष्ट रहे, कोई बात नहीं, मुस्कुराए, आधल बेचे, आधल कूटे, चौर निकले तेल पेच पसिया अपन लइकल पियाए, आधल बेचे ते कर तेल ले। नानचू लइका है, मोर लइका बीमार मत पड़े बेटा बेटी, ओकर गोड़ हाथ में लगाए, बाढ़ जरे धन्य है बेटा। बाढ़ काबर लगाए जानता हो? एक दिन मोरो गोड़ हाथ नहीं चली थे, मोर पीठ में तो तेल लगे कम से कम। आज वो भी खत्म हो। कोई पूछते है दाई कैसे लगा था हवे? मैया का लगत है दाई? लाने कन तेल लगा देता हूँ दाई, बहुत कम बेटा है दुनिया में। दादा बने लगा थे काका, गोली खाया तो नहीं खाया, बहुत कम मिलते। थोड़ा आवाज बढ़ा, कम आवाज बोले लगे दादा खाया तो नहीं खाया। ये ख्याल रखना ही भगवान का ख्याल है। दुनिया भर जाके पूजा पाठ यहाँ वहां जाके भटकना और घर में माता पिता रोते तो अच्छा चीज है।
दाई दादा रोते तब भटको माता पिता सदगुरु संतों का सेवा ही भगवान के सेवा है। ये पाई के बताए गए हैं कि अगर माता पिता के प्रणाम करे से आदमी दलित नहीं होए और संत महात्मा के प्रणाम करे से आदमी निरोग हो। भगवान शिव कर जाके प्रणाम करी कहे प्रभु मैं आप प्रणाम करता हूँ। शिव का है विश्वास है। पार्वती कौन कौन लाए माई पिलल धर के लाए, बेटा बहू नाती सब धर के आए हो घर भर के ला। कमती बड़े परिवार है ऊपर घर जी। ओ क्या पूछना है। जहाँ राम के गाथा हो भगवान रामायण के जहाँ चर्चा हो रोज नित्य जी के घर में पूजा पाठ हो वो परिवार आज भी शिव के परिवार है। और भगवान शंकर राम के ऊपर इतना प्रसन्न रहे और राम शिव के ऊपर प्रसन्न रहे। तीपाई के तो भगवान शंकर के देखो रूप ला देखो, सिर में गंगा है पानी बहात है, तीसरा नेत्र मागी है, दोनों जन आवे न आगी बुझाए नहीं न पानी वाला नहीं बुझाए न आगी है माने पानी सन रहे तो पर भी शांत माने अग्नि अग्नि रहे, दोनों में फर्क नहीं खाए। भगवान शंकर के गला में जहर रहे चंद्रमा में अमृत रहे, दोनों साथ में रहे। चंद्रमा अपन जगह है अमृत अपन जगह है। कमती बड़े बात और बहुत बड़े बात तो ये है भगवान शंकर बैला में बैठे, बैला में नंदी में शांत स्वभाव सरल धर्म और माता पार्वती है बगवा में बैठे। कमती बड़े बात है। पति है बैला में बैठे, पत्नी है बगवा में बैठे, शेर में बैठे, दाई शेर के सवारी करे और दोनों धन घर में जाए तो दोनों धन वो बगवा या बैला लेके जगह बांध दे रहा भला देखन प्रभाव राम कथा के। दोनों में झगड़ा नहीं है, ना बगवा वाला डरवाए ना बैला वाला डराए, दोनों आपस में चर्चा करे बढ़िया रहा है। मांसाहारी और शाकाहारी एक घास के खाने वाले एक मांस के खाने वाले साथ में है तो पर भी झगड़ा नहीं है। इतना शांत परिवार है। अब आज के कोई शांत परिवार है ना? आज के जो परिवार शांत परिवार बहुत मुश्किल है। भाई भाई के निपटे, देरानी जेठानी के निपटे, सास बहू के निपटे। अरे ओला छोड़ आज के युग में कुकुर कुकुर के निपटे, कुकुर कुकुर के निपटे। ये क्या है? भगवान बोले गए भगवान भोलेनाथ के हे पार्वती वो कलयुग आएगा। हाँ वो कलयुग ही देखते रहना कते महाराज वो कलयुग ही सगल देख के माने गुस्सा हो आदमी देख के गुस्सा हो क्रोध हो रोग राई हो ग्रंथ हर भूयम में चाहिए पन्ही मन कांच में सजे रहे। और सही बात आज वो बाप बेटा ला बात में बेटा आंख देखा ही ते का करे के वो जमाना ही। तब बोलेगी इसके का बचे ही महाराज तो बचे ही मात्र भगवान की कथा बचे। एक जन कैसे बनो एक एक आदमी पूजा होते दाई कलग दादा कलग नाती कलग उकर के माई पिलक पूजा हो कुछ नहीं रहा। ऐसे बनना चाहिए। आज तक देखे हो कई जन की पूजा होते राम के दरबार लगी तब वही पूजा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कोई रही तब कर पूजा हो। लेकिन शंकर जी के घर में एक एक जन के पूजा हो। गणेश चतुर्थी लगी तो गणेश जी की पूजा हुई, कार्तिक पुराण हुई तो कार्तिक भगवान की पूजा हुई, नाग पंचमी हुई तो नाग की पूजा, गोवर्धन माने हुई तो नंदी भगवान की पूजा हुई, शिवरात्रि हो ही शंकर जी की पूजा हुई, नवरात्रि हो ही माता जी की पूजा हुई, माई पिला पूजा होती। एक परिवार में माई पिला पूजा। ऐसे परिवार में राम कथा भगवान शंकर जी आराम से बैठ के पार्वती कथे काबर आए पार्वती राम कथा सुने वाला है। स्वामी क्या परिवार है ना? वो परिवार लपा पर दाई। चलिए वो शिव जी के परिवार के लिए आपके ढहन ले जोरदार जय बोलना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की। आओ है ना वो परिवार की कथा आप वो परिवार ल सुमरथ में सब धन्य हो रही वो परिवार। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय।
गौरी के लाला गणपति लक्ष्मण पार्वती मैया तुर चरण पकड़ ये बैला में चढ़ के सवार आवे मोरी अंगना बैला में चढ़ के सवार आवे मोरी अंगना धन्य है वो मोर भारत देश दाई हो भगवान शिव की पूजा विदेश विदेश में मोर भारतवासी मन बसे वो हमार भारत के मन हमार भारतीय संस्कृति ला विदेश तक पहुंचा दी आज भी विदेश के मन रामायण में प्रणाम करते अरे मुड़ी में वही करेंग थे हमर में पाप मत हो और हमल देखो कहे गांव में अतकी जन आदमी हो ही कलेद बता मला सगा मन ज्यादा दिखत अतकी जन हो ना अभी कहीं कुछ होन दे और जाइए अरे काबर नहीं आए मैं सबो परिवार का निवेदन करत हूं सुनो अरे आओ भैया हो दाई हो नौजवान संगवारी हो बैठ के तो देखो आपके जीवन के लिए कहा था महो समाज के सेवा करे बर जन्म ले बचपन से ही राम कथा की यात्रा करत रहो कुछ नहीं आपसे निवेदन है कि कथा सुनो बढ़िया जियो जी अच्छा रहो सूर्य के परिवार में देखो आप गौरी के लाला गणपति लक्ष्मण पार्वती मैया तुर चरण पकड़ बैला में चढ़ के सवार आवे मोरे अंगना बैला में चढ़ के सवार आवे मोरे अंगना लड्डुअन के भोग बाबा तोला चढ़ामा लड्डुअन के भोग बाबा तोला चढ़ामा धुआ धुआ चाउर माता तोरे माँ पथरा धुआ धुआ चाउर माता धोला पत्थर ये बगुआ माँ हो के सवार माता मोरे अंगना माँ बगुआ महू के सवार आवे मोरे अंगना गौरी के लाला गणपति लक्ष्मण
बोले गौरी शंकर भगवान की। अस्सी रोटी बड़ा बड़ा सब अच्छा खाए तरीका से सब कोई खाए पिए न, अब बैठे न हमार भूख शांत हो गई। तो देवता मतलब भूख लगी तब काला खवाबे ते मन के दशा में बैठ के अच्छा से सुनबे श्रद्धा भाव से, तब देवता आपके प्रसन्न हुई, आपला आशीर्वाद दी कि बेटा ते मन से मोर कथा सुने हस मोर पेट भर गए तोला आशीर्वाद दूं। वो कलिए सिर्फ कथा ही। बोले लगे पार्वती ला सुन पार्वती, ये गंगल जे लईस ना इतना पावन है, गंगा ही इतना पावन है। नाली में कचरा रथी नहीं, कचरा रुक जाते, गंदगी रुक जाते, बड़ बच्चा थे बदबू मार थे नाली धार रहेंगे। जब पानी गिरही ना तो गंदा ढकेल थे, गंदा कथे कहाँ ले जी, मैं बदबू मारा था नहीं जाओ। पानी कथे चलना भी समय है, मैं आगे हूँ, मोर कर ताकत है। बाद में ताकत नहीं रही, जब धक्का मारते ना बोला और गंदा लेके सीधा संत रूपी नदियम ले जाते, और नदियम जब लेके ना सीधा पहुंचा देते गंगा में। आराम से सत्संग कर चल जाते। गंगा में जाए के बाद काड़ी कचरा समेत पहुंचते, गंगा पूछे लग जाते कौन है बेटा। बोले जैसे दाई मैं गंदा हूँ, नाली में पड़े रहे आए हो तोड़ कर। गंगा मैया बोले लग जाते बेटा जब तक गंगा नाली में रहे तब तो नाम गंदा रही रे, अब मोर करा गए तो नाम गंदा नहीं, तोरो नाम गंगा है। बोलो गंगा मैया की जय। ये गंगा लाने वाला कौन है कि तब बताते सुन। भगीरथ नाम के एक सज्जन कहा जन्म लीस महाराज, तब बताइस एक समय राजा सगर के दो पत्नी रहे, एक के नाम केसनी, एक के नाम सुमति। बहुत सुंदर राजा के पास में सब कुछ रहा है, धन दौलत बल रूपवान सब कुछ रहा है। और दोनों जन नौकर रानी रहे, दो जन, एक जन के केसनी है, जन के सुमति। बड़ सुंदर रहे दाई, दोनों रानी बड़ सुंदर बढ़िया रहे, मस्त एकदम जोरदार बढ़िया। लेकिन रात के होए ना तो दोनों रानी रोए, राजा नहीं जाने। एक दिन रात को राजा आई से ना तो दोनों जन रोत रहे। राजा देखी दोनों का आंख में आंसू, पूछे लगे अरे रानी काबर रोत हो तुमन। बोले लगे महाराज का बताना महाराज, नहीं का बात है तेरे बताना, रोए के कारण क्या है। आप जाना तो पति और पत्नी के भाव माने कैसन होना चाहिए सुख दुख में। पति के परीक्षा कब होते, जब पत्नी बीमार हो जाए, पत्नी लंगड़ी लूली हो जाए, भैरी हो जाए कोनो करा, तब पति ओकर कतिक सहयोग करते, ये ओकर परीक्षा है। अब पत्नी की परीक्षा कब होते जानता हो, पति कंगाल हो जाए, ओकर कर कहीं मत राय, एकदम गरीबी हो जाते दाई हो, तो पत्नी सच्चा पत्नी है ना ओकर संग ला नहीं छोड़े, ओला सहयोग करते, ओकर लिए कुछ नहीं कहे मोर भैया ले देव जी ऐसे ले, ओला परेशान नहीं करे, ओला धर्म पत्नी माने के। और पति ओला कथे जब पत्नी बीमार पड़ जाए तो कर संग नहीं छोड़े, वो पति। ऐसे पति और पत्नी का रिश्ता है राम और सीता के। राम सीता के मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जैसे भगवान राम जी दशरथ के नंदन और जनक महाराज के पुत्री सीता जी, उनकर जोड़ी आज भी प्रणाम करते। पत्नी के दुख ला पति हर समझते हो, जानते हो कि ये का पाए के ऐसन करत है, तब पूछे लगे होला का बरो तो केसनी सुमति। बोले महाराज 21 साल हो गए महाराज आपके घर में आए, सब कुछ है घर में, धन दौलत रुपया पैसा नौकर चाकर, मगर बाल बच्चा नहीं है महाराज। ये पाई के आगू ढाल हमर कैसे चली गई करो थोड़ा दाई हो, तोहरे से रिश्ता बनते माताओं, पुरुष से रिश्ता नहीं बने, आपे मन से रिश्ता बनते। आप मन जन्म देवैया हो माताओं, धन्य है माताओं, देवी के समान हो। नारी के जीवन जब ओकर गर्भ से कोई बालक संतान बालिका पैदा हो जाए, कोई भी संतान पैदा हो जाए, वो नारी देवी कहे गए। जितना भी दोष और पाप रहते ना
वो नारी के खत्म हो जाते। जब बाल बच्चा थे तो वो खुद देवी बन जाती। इतना पावर है ना। और लोग लड़का बिना तो घर सुनना है। आज आए हो नहीं लड़का चला तो आशीर्वाद दे आए हो आप कत को खाए हो उदाई हो वो लड़का कारण ही आए हो आप महू आए हो ना तो नानचू लड़का कारण ही आए हो। मैं कति अच्छा लगते घर के रौनक। देखो बेचारा मन कति व्यवस्था करे आप सब बर। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे अगर कोई प्रकार के व्यवस्था में कोई प्रकार के त्रुटि होगी सही सिन्हा परिवार के द्वारा मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप संतुष्ट हो बढ़िया रहना। कबर की आशीर्वाद दे बात कोई लड्डू कोई बरा कोई सुहारी नहीं मिली सोही ओकर डाले में क्षमा चाहता हूँ आप आशीर्वाद दे बात। और हर कोई ये पूछते कि तो लड़का कैसन है तो लड़का बने है तो नहीं है। हम आते साथ पूछे कैसे गा बने बने हंस गा। हम आते साथ अब हमारे भाई साहब बलदेव मिल गए। हाँ बलदेव मिल गए तो बलदेव बने आएगा लोग लड़के। हाँ गुरुजी बने हम ये थोड़े पूछे ना कैसे तोर बैंक के रुपया मन बने है का हम लोग काय करना है कत को रुपया पैसा धन दौलत रहा है बाल बच्चल दुनिया पूछते कि तो लड़का बने सुनना लगते लड़का बिना है ना। बच्चों के बिना जीवन सुनना है याद रखना सब कुछ धन है। काबर काकर बिना काया अधूरा है। बहुत सुंदर लिखे पंछी पंख बिना अरे बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना भोजन मान बिना नारी पति बिना पर घर संतान बिना है ना। चिरे डेनल काट देवे ले तुड़ा के कतर देवे उड़ाई का चिरे के डेना कतर के कहिबे उड़ा जावे काते आकाश मेरे ना बाबा चिरे के डेना कटा के नहीं उड़ाए बिच्छू के डंक ला कार दे कर हेला बिच्छी के यारी ला 2 घंटा मर जाइए। आरती शंख के बिना अधूरा है भोजन मान के बिना अधूरा है। कत को सुंदर राम बड़ा सुहारी बढ़िया बढ़िया राम जलेबी है ना बालूशाही है बढ़िया एकदम भोजन जोरदार है। अब पोरसैया बने नहीं है ना तो ठीक नहीं लगेगा। पोरसैया बने होना चाहिए खाना देने वाले बढ़िया होना चाहिए। भोजन बढ़िया है और देने वाले के मन में कोई कुरबुर कुरबुर है तान समझ जा कि भोजन जहर है आपके लिए। कई जन की आदत है भोजन ला दे रहे अब कुरबुर कुरबुर करते बड़ खाते बड़ गोन गोन के खाते बड़ खाते इसने कोई बोल देना तो आपके देना गलत है। माताओं भले सूखा रोटी रहे हलवा जलवा भोजन रहे लेकिन परसने वाला प्रसन्न रहना चाहिए। ले आओ खाबे का लेना मोटा लेखा लेना बढ़िया खा ले है ना। भोजन मान बिना घर संतान बिना दाई हो घर संतान के बिना था घर संतान के बिना था। बोले लगे महाराज 21 साल हो गए आपके घर में आए बाल बच्चा नहीं आया। राजा सगर दोनों रानी धर के ब्रह्माकर की बोले लगे भगवान बोले लगे बोलो कौन सी क्या बात है बाल बच्चा नहीं है। हर जगह चले गए मैं इलाज कराए बा गुरु कर 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 गे हंसका के सोना। हाँ गुरु के पास नहीं गए हमारा। एक बात याद रख गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। चाहे आप 25 कोई भी हो जितना भी धन कमा लो आपके जीवन में शिक्षा नहीं है ना आपके जीवन बेकार है। शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों याद रखना। के जन मने पढ़ैया लइका कर हाथ उठाओ बोला बेटी बेटा हो हाथ उठाओ कौन कौन पढ़ैया हो करा ऐसे ऐसे उठाओ उठाओ जोर से उठा। हाँ उठाओ उठाओ बेटी हो उठाओ उठाओ ऐसे उठाओ ना हमन पढ़तन के उठाओ ऐसे। हाँ बढ़िया हाथ नीचे करो करो
है ना, शिक्षा जरूरी है, हमारे जीवन में शिक्षा जरूरी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक गाँव हाथ उठाओ भले भले ईमानदारी से, कौन कौन अपन दाई दादा वहां पर थोले भले हाथ उठाओ रोज के ओकरा कन उठा थे, सच्चा है, ठीक है, चलो चलो। अरे है ना भाई, माता पिता के प्रणाम ही सबसे बड़े संस्कार है। बढ़िया संस्कार अगर रखना है ना, माता पिता के प्रणाम। गति प्रणाम का हो, परनीत भाव समझ सुख पाई। और तीन बंदगी संत के दया धर्म और सत्य। कभी भी प्रणाम करना ना, ये अक्षरल धर के प्रणाम करते दाई मन। पहली दाई मन है अक्षरल धर घर धरे प्रणाम करे, प्रसाद ले, बढ़िया अच्छा प्रसाद मिले, हाँ बढ़िया प्रसाद दे। कोई करे भगवान के भजन में जाए, कीर्तन में जाए, सुने जाए, पहली दाई मन वही बोला माइक करा था, बोला दूरिया में बैठे कैसे करेंगे विचार है नहीं सुनाबे का, बोल चुप कराओ, हंसने मन बिगाड़ते बने सुना थे मल्ला गांव के थे कम से कम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माता जी मान प्रणाम करी, बढ़िया धन्य हो गए। हाँ प्रणाम करे के बाद बोले बेटी के माने कैसे आओ, तो बोले महाराज हमार घर बाल बच्चा नहीं। नारी के जीवन ला देखो कति अच्छा है, बाल बच्चा ही क्या करा है महाराज। तो गुरु कहने लगे सेवा करो, और सेवा के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है ना। हमारा आपके जीवन में सेवा हो जाओ, सेवा हुई ना तो हमारा जीवन अच्छा रहता। हाँ सेवा से ही सब कुछ मिल, तब वहां वो मान सेवा करी। हाँ पति और पत्नी मिलके वहां सेवा करी। थोड़ा आवाज पति और पत्नी मिलके सेवा करी। एक आध बार सेवा के मौका मिल जाए ना, तो माई पिला सेवा करे के मौका मिले, और सेवा के फल अलग मिलते हैं। आदमी आजकल सेवा नहीं करे, आर्डर मारते, आदेश देते, ऐसे करो क्या, ऐसा होगा क्या, हेला कर दे बेका ना। बल्कि सेवा करना, सेवा करे के बाद मैं करे मत करी कभी, ओकर फल कुछ अलग मिलते बढ़िया। जेकर सेवा करबे ना ओकर फल अच्छा मिल। जहां ते आमा लगाबे आमा फरी, बम्भूर लगाबे कांटा गड़ी। हाँ ना, चाहे परिवार में रहे, समाज में रहे, चाहे कहां रहे, बढ़िया सेवा के भाव अच्छा रहना चाहिए। और जहां सेवा अच्छा रहे माताओं, वो फल बढ़िया मिलते। भगवान राम सबरी कहरीना सबरी ते सेवा करता रहा, और सबरी भी सदगुरु के बात मान के इंतजार करता रही। भगवान मतंग ऋषि है ना, बिहाव आधा बिछले भगा के दाई हो, बिहाव होता है, घर से निकल गई, सिर्फ परमात्मा प्राप्त करे, सिर्फ हरि ला प्राप्त करे, प्रभु ला प्राप्त करे, बरो घर से निकल गया। और घर से निकली तो मतंग ऋषि के आश्रम में चल दी, बोला गुरु बनाई। और गुरु आखिरी समय हो गए, जब प्राण छूटे के समय हो गए ना, तब सबरी बड़ी गहरी सलाह, गुरुदेव भगवान कहाँ मिले, थोड़ा पढ़ाई करें। गुरुजी भगवान कहाँ मिली ये बता। गुरु बताइए बेटा विश्वास में मिली, बस एक दिन तोर घर में है। बोले लगे बेटी एक दिन तोर घर में राम ही। कब ही समय नहीं बताऊं बेटा, लेकिन नहीं
एक बात बता रही से सेवा कर। अब वो दिन ले जब सदगुरु चले गए ना, होकर बाल बढ़ना चालू हो गई। इतना बाढ़ीस कहे, इतना बाढ़ी सोहा बाल होकर सबरी बहुत लंबा रही, 7 हाथ लंबा चौड़ा रही, 7 हाथ और इतना लंबा रही। जब बाल होकर बाढ़ी तो भुइया मांगे होकर आँखी वाँखी सब तो पागे। अब बोले ऋषि कि ये दिन तोर बाल हर उड़ा के आँखिल खोल दी अपने अपन, और जेकर दर्शन करबे वही राम है। और जे दिन राम ऐसा ना सबरी बाल अपने अपन उठ गए, और उठे के बाद में जब आगू में देखी सुना वही भगवान राम सबरी की कुटिया मार आगे और जा ये दुनिया है माया के बाजार, एक दिन तो जाना पड़ेगी, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़ेगी, एक दिन तो जाना पड़ेगा। एक दिन तो जाना पड़े ही रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी, 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 एक दिन तो जाना पड़ेगी। ये दुनिया है माया की बाजार, ये दुनिया है माया की बाजार, एक दिन तो जाना पड़ेगी, एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना पड़ेगी, एक दिन तो जाना पड़ेगा। लगे हमें 2 दिन में, लगे हमें 2 दिन में, एक दिन तो जाना पड़े ही रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी,
है ना भाई, जिसने सेवा करबे उसने फल प्राप्त होते दुनिया में। बढ़िया सेवा करी, तन मन धन से अर्पण करके स्वार्थ नहीं करी और सेवा करे के बाद दाई हो दोनों माता मन वहां से आशीर्वाद दोनों माता सेवा करे के बाद में गुरु के प्रणाम करी। जय गुरुदेव, आपके माने प्रणाम करत हन। गुरु जी बोले लगे बोल बेटी केशनी तो लगा चाहिए काबर तिहर माने अति जिले सेवा करे। हाँ बोल बेटी तो लगा चाहिए। हाँ बोले लगे महाराज मोला कुछ नहीं चाहिए, बस मोर जीवन में बाल बच्चा हो। थोड़ा हमारी इधर मतलब कैसे कम रख दे, थोड़ा सा बढ़ाए नहीं है बढ़ाए थोड़ा सा है ना भाई। तोला का चाहिए तोर जीवन में का चाहिए कृष्णा, तब बताई सोहर के मोर जीवन में महाराज संतान चाहिए। बस का चाहिए बेटा चाहिए? नहीं महाराज कोई भी संतान चाहिए। चलो एक बेटा दे देते हो कि तो प्रसन्न हो जा। तो गर्भ में जो बेटा है वो पवित्र हो ही, वो नाम चले ही। मगर एक बात याद रखना कि तोर बेटा ला साधु संत महात्मा संस्कार शिक्षा गति इकर मन के भाव अच्छा रही, तब कहीं तोर बेटा हा परम गति ला प्राप्त करेगा। जाके वहां से वो प्रणाम करके चल दी, जैसे जैसे मांगे उसने मिला था। और बाद में सुमति माता की सुमति जाके प्रणाम करी। बोला पूछेगी तोला का चाहिए माने बेटी, तोला की मैं बड़ दिन हो गए बेटा तरसत हो महाराज, मोला बेटा चाहिए। तब वो बेटा के जन चाहिए कि तलकरा चकन मांगी कथे दाई हो, या शास्त्र में लिखा है कतिक बेटा मांगी जानता हो 60,000 बेटा देखी सो। देख 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 मौला महाराज 60,000 पुत्र दे। गुरु के आशीर्वाद हो गए, जा तोला 60,000 बेटा मिली थी। और दोनों रानी चले गए घर में, गर्भ काल आ गए। देखो कमती गुरु जी के महिमा है ना। एक दवाई ही है, औषधि है वो। गुरु दवाई दी भाई, औषधि दी सोला, तब जाके कहीं होकर जीवन में माने संतान प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो, संतान प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो गए। गुरु के सेवा करी मन माई पीला, तब कहीं माता जी गर्भवती हो गए। अब गर्भवती हो गए तब जैसन माने रथे नहीं, गर्भ में उसने भाव रहना चाहिए। हाँ गर्भवती माता मल्ला सवेरे पानी के दर्शन करना चाहिए, फूल के दर्शन करना चाहिए, संत महात्मा कर जाना चाहिए, बढ़िया भागवत प्रवचन रामायण सुनना चाहिए। काकरो बर खिसियाना नहीं चाहिए, सीधा प्रभाव पड़ता नहीं बालक में। हम जो बोला था बोला बालक सुना थे। हाँ दाई जेल छिया थे वो लइका छिया थे, दाई जे बोला थे ते लइका बोला थे, दाई जे सुना थे बोला लइका सुना थे। ये पाए के माताओं ध्यान रखिएगा, भगवान की जो कथा है ना, ईश्वर का जो कथा है ना, उसने भाव रखो। हाँ वैसने भाव रखो। एक बात तो बड़ा विचित्र हो गए। एक बार हाँ भगवान शंकर जी माता पार्वती ला कहाँ ले गए, भगवान की कथा सुनाए लगे। हाँ भगवान की कथा सुनाए लगे तो पार्वती बैठे है। हाँ भगवान शंकर जी मैंने कथा चालू करी, पार्वती सुन के ये दुनिया बड़ा विचित्र है। एक दिन है आना एक दिन है जाना, पार्वती कहा लेके आए है दुनिया में, ये करा चल कथा सुन। बहुत बड़े जंगल में ले गए। पार्वती बोले लगे जे कथा सुनबे, ये कथा अमर कथा है, एक बार ये कथा कोई सुन ली तो ये समझ जा पार्वती कर जीवन में जागृति भाव आ जाए। वही पाई तोला सुनाए लेगा सर। पार्वती ले गए और जंगल में लेके बैठी और कथा प्रारंभ करी। चली तुला माटी के राम, ये कर का भरोसा तुला माटी के,
चूल्हा माटी के चूल्हा माटी के चूल्हा माटी के कर का भरोसा चूल्हा माटी के कर का भरोसा चूल्हा माटी के संतो एक दिन सबों न जाना है। आज तोर पारी है काली मोर पारी, बड़े बड़े मन निकल गए। हाँ चल दिन बड़े बड़े मां, बड़े बड़े मन शांत हो गए दुनिया से। वही ला बहुत सुंदर बताए गए संत। चूल्हा माटी के हेरा कर का भरोसा चूल्हा माटी के बड़े बड़े मन चल दी। कोनो आगी में भुंजा गए, कोनो माटी में पटा गए, कोनो हर हवा में चल दी। ये शरीर 5 तत्वों के, अब 5 तत्वों के शरीर जो मिले हैं और 5 तत्वों के शरीर मिले के बाद आदमी के जीवन हर समाप्त हो जाते साहेब। गुणीमान धनीमान बड़े बड़े ज्ञानी मन चले गए, संत मन कहे गए हावे। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसन दानी भैया करण जैसन दानी। द्रोणा जैसन गुरु चले गए, करण जैसन दानी भैया करण द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसन दानी भैया करण जैसन दानी। रावण जैसन पापी मर गए, रावण जैसन पापी मर पाली कसे अभिमानी चूल्हा माटी के कर का भरोसा चूल्हा माटी के माटी के कर का भरोसा चूल्हा माटी के चूल्हा माटी के राम कर का भरोसा चूल्हा माटी सियावर रामचंद्र की। भगवान शिव बैठे रहे और पार्वती बैठे, कथा चालू। काबर वो ना सुते है ना जागा थे, बीच के लफड़ा में पड़े है। परेशानी होते नहीं का, वो खुद परेशानी होते तो वो बगल में बैठे तो परेशानी होते। ये पाए के कहे है उसने उस नींदवा करते। हाँ उसने आधा नींद वाले हमारे समाज ला पेरा था। हाँ बहुत पेरनता है उसने आधा नींद वाले। हाँ सुते रहे गए जगा डाल गई। हाँ और ना सुते है ना जागा थे, कैसे जगावे वाला थे। हाँ कभी सोए के नाटक मत करना। थोड़ा हिल बढ़ा बेटा, हिल बढ़ा माइटल बढ़ाए कम लगा। कभी सोने के नाटक मत करना।
हाँ कई हमन जागत रखे और जागत तागत कही दी बता देना सूद के कही के ले देख कमती झूठ बोला थे भगवान कछे एक दिन तोला जिंदगी भर सूतना है रे हाँ एक दिन ऐसे सुधबे बेटा तो उठ नहीं पावे। हाँ बड़ झूठ मत बोलना। पार्वती के अंदर में वो जागृति आ गई, वो घायल लग गया। हाँ तब यही करूंगा हाथ से दाई हो ता जे कथा कहा थे ते उंगही ते कतिक पान हुंकारू दियो ऐसे होई पार्वती ऐसे होई जो ऐसे होई बिल्कुल कथा बने चला थे हुंकारू देवे बने होई तो बने लगते एक सहार रहे ना तो हुंकारू देवे हाओ कहीं तब अच्छा लगी। अब एक सहार रहे ना अब हुंकारू देवे कहीं तब कल अच्छा मत का। हाँ कथा छोटे है और हुंकारू बड़े होते तो अच्छा नहीं लगे। एक गांव रहे ना तो हुंकारू बोले हाओ कहीं तब तो दिमाग खराब हुई नहीं तो ये करा पार्वती सूते लग गई तब वही करे पेड़ रहा काक पेड़ रहा है मऊहा पेड़ रहा है। आप जाना था मऊहा आमा बोई है फलदार 7 प्रकार के वृक्ष है। बोला पवित्र माने गए है बेल लीव मऊहा के सारी काम अच्छे मऊहा के मऊहा जार काम ही फर काम ही लकड़ी काम ही ओकर पाना काम ही ओकर फूल काम ही ओकर फर जो होते ओवा काम ही ओकर अंदर में टोरी काम ही टोरी के बीजा तेल काम ही जेकर सारी चीज काम आए तब वही मऊहा पेड़ में ठोड़ रहा है। हमें सुआ अंडा दे रहा है, अंडा के भीतरी में पीला रहा है, गर्भवती रहा है। गर्भकाल की कथा सुना तो मैं गर्भवती रहा तमें बोला तो असरे भगवान शंकर बोले ओकर आवाज जाए और जाके टकराए ओकर अंडा में जाके टकराए तब भीतरी में पीला रहा है। वो गुल हो गए हे भगवान मैं निकलते हूँ प्रभु। बहुत सुंदर कथा चला थे परमात्मा दाई के गर्भ में निकलते हो हरि एक घाव निकल के सुनते हो भगवान ओकर मन में हो गए दाई रामे रस मीठा रे कोई पावे साधु सुजाने रे रामे रस मीठा। देखो कितना सुंदर राम कथा सुन धन्य है जीवरा पारी लगैया हो रमैया रामे रस मीठा रे कोई पिए साधु सुजाने रे रामे रस मीठा। दाई हो कोनो घर में रही के नहीं सुने हो कोनो घर में रही के नहीं सुने और काकरो किस्मत ऐसा है बहुत दूर में रही तो पर भी सुंदर थे। आवाज जब बीस तो अंडा में जाग टकराई पार्वती खो गए सुती अंडा खो गए फूटती पार्वती सूत गए अंडा फूट गए वो सुआ पूरा निकल के बैठ गया कहाँ डंगाली में चल 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 करा इतना सुंदर सुआ पीला लाल ओठ रहा है चोच रहा है बढ़िया बड़ सुंदर रहा है सुआ पीला हुंकारू देव लग गए दाई को। हाँ हाँ दे शिव जी कथे पार्वती होती जान ले ज्यादा नहीं बोलत रहे अपने बोला था तो सुआ पीला कथे हाँ दे एक कथा सुन ले ध्यान से पता नहीं है शिव जी ला पार्वती सुध गए अब सुआ पीला है सुना था कमती सौभाग्यशाली हो
आज भी सुअल घर में लावे ना दाई हो, आज भी वो सुआ राम राम बोलते, आज भी वो सुने है ना, वो घर धन्य कर देते वो सुआ। आज भी सुआ में वो गुण है, पवित्र कर देते हो घर ला राम राम बोल के, ओकर अंदर में वो अमर कथा भीतरी में गुंज गया ओकर। चले गए काम ध्यान से सुना थे, माता पार्वती सुध गए, कथा चालू है। भगवान शंकर जी राम कथा प्रारंभ करें। छोड़ करी सारी पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे। श्री राम कौशल्या दुलारी, श्री राम सीताराम रघुपति राघव, सीताराम रघुपति राघव, सीताराम रघुपति राघव। चलिए गाइए, है ना, ये भजन में मंत्र है, ये भजन भक्ति है माता। भैया हो, आप सबसे निवेदन, कभू समय मिलते साहेब गाय के बस। ये में वो चौपाई है जे रामायण के सार चौपाई। ये भजन गाय से आदमी के दिलो दिमाग साफ हो जाता है, हल्का लगता है। और रोज के चारी चुगली झूठ बोला था कलियों के ना बाबा, तो कर साथ में चलना पड़ता है। आप सबसे निवेदन की गाइए, आप दोनों हाथ में सुंदर हनुमान जी के ताली बजाइए आप सब, है ना, एक साथ बढ़िया लगे, एक साथ बढ़िया बजाइए। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे। श्री राम दशरथ प्यारे, श्री राम कौशल्या दुलारी, श्री राम सीताराम रघुपति राघव, सीताराम रघुपति राघव, सीताराम रघुपति राघव। कथा शिव पुनि पुनि गाई,
जग जननी के मन यति भावे राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ाम निहारी ब्रह्मा गणपति गण नारद जी ब्रह्मा गणपति गण नारद जी तन मन किया श्रवण छोड़ कर सारे पागल बन राम गुण गाली मेरी सारे पागल राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव सीता राम रघुपति राघव सीता राम रघुपति राघव एक अर्जी से शास्त्र दुनिया में नहीं है मोर जानकारी में भाई मौला बड़े बड़े गुरु जी मन बताए गए कि बेटा सबसे बड़े दुनिया में कोई है तो राम कथा है। सारी समस्या के निदान पढ़ना आना चाहिए बस सुनना आना चाहिए शांत भाव से जिकर जैसे सोच रही उसने होते बता दूजा आदमी रेल में जात रहे और रेल में जा रेलगाड़ी चलत है स्टेशन में जाकर रुकी सो अब आधा घंटा 15 मिनट रुकते गाड़ी है तो दोनों जन बैठे हैं बढ़िया डब्बा में और जैसे रेल छुटी कोई स्टेशन ले ताने जन उठ गए और उठे के बाद में अब स्टेशन में कोई हम मूंगफली बजाता थे कोई पेपर कोई चाय टिक 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 पेपर वाले चीज ऐसा आदमी उठी दरवाजा कर गाड़ी चलते पेपर वाले चले पेपर वाले इधर जल्दी दौड़ाते क्या है भैया ये लो पैसा दो पेपर दो पेपर दे दी और पैसा दे दी गाड़ी छूट गई एक जन आदमी बैठे थे कहते अरे यार समझ नहीं तो यार मैं अभी तक नहीं समझ पाए तो मैं अरे आधा घंटा गाड़ी रेल रुके है ओकर बाद में भी पेपर नहीं ले गाड़ी जब छूटी तब ते पेपर लेता बड़ा विचित्र है पहले लेना चाहिए तो आदमी कहते दिमाग के काम है ना का दिमाग के काम है मोर कर पैसा रही ते नकली रही चलत रही सो ये पाइप पेपर वाले देते हो गाड़ी छूट गए पैसा चल गई ऐसे दिमाग रखना चाहिए थे अच्छा बढ़िया है भैया देखो अब पेपर पढ़ूंगा मैं कथे पेपर खोल के देखी सो मुड़ी उधर ली अगले वाले पूछते का हो यार ये पेपर अभी कनो है यार 1 महीना पहले के कथे हो तब कही बेटा तू ही चला दुनिया में ठगे मत तोर से ज्यादा ठगरा पड़े ये मत सोचना कि मैं ही होशियार हूं तेरे से भी ज्यादा है इसलिए माताओं संतो याद रखेगा आप सब है ना याद रखना आप जहां बैठे हैं जिस जेकर लिए वहां मन गंदा नहीं होना मन खराब नहीं होना पार्वती के एक बार नींद आ गई दूसरा कथा सुन ली बड़ी भगवान शिव हाँ कहे पार्वती कथा उरक के वो तो शिव पीला हाँ कथे मंगन रहा नहीं क्या कथा सुने में हाँ कथा उरक के पार्वती चल जाबो हाँ देखी थे सूद गिरा है हाँ पार्वती ने थे सूद गैस का हो तबले शिव पीला हाँ कहे अरे ये सूद गए कौन हाउ का फेरे जब देखी तो शिव पीला बैठे रहा भगवान शिव कथे वाह रे वाह रे वाह क्या बात है ये समय जिसको सुनाना था वो सो गए हैं और जिसको नहीं सुनाना था वो जन्म लेके बैठे देख अपन दाई गर्भ में निकल के वो हर हम बैठे रहे भगवान शंकर त्रिशूल निकाली फेंक के मार बेईमान नहीं तो मोर पार्वती सुना निदेश रे फेंक के मार
भागी सोहार जब त्रिशूल कुदाई सोला, त्रिशूल कुदाते अब भागा त्रिशुआ पीला, फड़ 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 भागा थे गन 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 त्रिशूल। एक किस कन बचा है इसने, औ लहुट के देखे औ भागे, औ लहुट के देखे औ भागे। और भगवान के त्रिशूल चाहती तो लमरा डालती, लेकिन यही फर्क है संसार में। आज भी त्रिशूल हम लग खुदा थे, कुछ के नहीं है, त्रिशूल भर खुदा थे हम लग। त्रिशूल काहे जानता हो? तीन फना है उसका, त्रिशूल त्रैणात्मक, काम क्रोध लोभ, ये तीन चीज भगवान शंकर मुठम धरे। पूर्ण बैरागी है, वैराग्य धारण करे मुंह मुठम धरे। अब ये तीनों चीज ला दो अपन पास में रखे, वही शिव है, सदगुरु है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। यही शंकर कर यही त्रिशूल हम अलग उदार थे। अभी रामायण सुनो नहीं, घर में जाग सुतू तो हम पीने त्रिशूल को चाचे उठे, काम है उठना पड़ी हम। हाँ, यही संसार के त्रिशूल। जब भागी कहाँ बाँचो कते कर जाओ के गंगा किनारे दाई हो वेद व्यास के पत्नी अरनी माता, वेद व्यास के पत्नी अरनी माता गंगा किनारे रहे। हाँ, सिंहनहीन के लगभग 100 साल उम्र रहे, और पति रहे 110 साल के। गंगा किनारे झोपड़ी बना के बैठे रहे, बिचारी है बढ़िया। सवेरे के टाइम माने टाइम रहे, जाड़ के दिन रहे कच्चे, गोड़ हाथ ललमाए रहे, खाना वाना खा के बैठे रहे मुहाटी में, मुंह खोल के जमात रहे। हाय दाई वो कह के वो सुआ पीला जान दी सी चिक्कू सरहू तो बाजू कह के और हिते जाके वो सिंहहीन के मुंह कुचर के अब भूसर के पेट में उतर गए। त्रिशूल रुक गई करा, त्रिशूल चाहते तो कर पेट में कोचक डालती, लेकिन अरनी वाले होते लकड़ी, और जे दिन ये जीव लकड़ी में खुसर जाई है ना, संसार के चीता में खुसर जाई, वो दिन त्रिशूल छोड़ दी। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। पेट में उतर गए, भगवान शंकर के त्रिशूल चले गए। शिव जी पूछने लगे क्यों, कहां से आ रहे हो? महाराज गए कहां की? वो तो औ चल दिस महाराज, कहाँ दाई पेट में औ चल दिस महाराज गए। भगवान शंकर कथे जन्म तो ले ही रे हरे। हाँ, याद रखना, जे गर्भम है वो जन्म लेगा, वो लिही तो जन्म। और पार्वती कथल पूरा सुने है ना, वही कर रहे रात त्रिशूल घुमाता है। अब बिचारी बढ़िया गर्भम चल देता ही होता है ना, भगवान की कृपा फिर से गर्भवती हो गया। देख एक गर्भ से निकल गई, सुआ के गर्भ से निकल के माता जी के गर्भ हम चल दी। माता जी धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना खुशी हो गए। बाबा जी आनंद आ गए। जय हो भगवान। हती दिन ले लोग लैका नहीं दे कहा थे, वेद व्यास जी महाराज बूढ़ा काल में लोग लैका दे तो रो बड़ा आनंद है प्रभु बढ़िया है, सब लोग बता दे रहा है हमार का बाल बच्चा आने वाला है जी। 8 महीना हो गए, 9 महीना हो गए, 10 महीना हो गए, 11 हो गए, 1 साल हो गए, नहीं आए। बड़ा परेशान हो गए बाबा, ये कैसे माई लड़का ये ताबे नहीं करे। 2 साल हो गए दिया। हाँ, कई झला बता रहे हमार का लड़का ही ऐसे कह के वो करे हे मन पूछे कर चेला मन बाबा टूरिए थे टूराए। बाबा कहे ज्यों त्यों हेरे नहीं आए अभी तक। 2 साल हो गए। हाँ, परेशान हो गए। क्या करो, पत्नी है बेचारी हर परेशान हो गए। दाई हो गर्भ काल जो होते वो भगवान की कृपा हो तो आप माता मन संभाल सकते। दाई हो है ना, आपने शक्ति दे, भक्ति दे, आप मन संभाल है नहीं। आप मन में इतना माने पावर है, आप मन ही संभाल सको। 9 महीना तक माँ के गर्भ में, 9 महीना तक
माँ के गर्भ में वो लड़का रह रहे 4 किलो 2 किलो माने 3 किलो के लड़का तो पर भी दाई मन का छे कि कोई ले ये नहीं कहा है कि गरु लगा छे ना कोई नहीं कहा है पतिला ना सास ससुर कोई गरु लगा छे नहीं कहा है हंसते रहते बेचारी आप सब माताओं है ना टूरा मन लगा लेवल ओकर पेट में ईटल बांध के वो बंजारी जाकर तुलन जई सकडारी हाँ ये पाए के तो साधु ज्यादा त्याग है नारी में साधु ज्यादा त्याग कोनो संत मन बहुत अच्छा के 5 भगत तोरे गुनीला गावे हो जय जय होए तुम्हारी हो मैया मोर जय जय होए तुम्हारी हो 9 महीना ले गर्भमा राखे हो जय जय होए तुम्हारे हो मैया मोर जय जय होए तुम्हारे हो कौन रख सकते माता ही रख सकते 2 साल हो गए जन्म लिया है बाबा जी कहेगा ले फुर्सत मिल ही लावे की सो परेशान है ना परेशान एक दिन के बाद ये नहा धो के बेचारा मस्त और नहा धो के आके शास्त्र लग खोली और शास्त्र लग खोल के बोले लग के देखो पप्पा ब्रह्मानंदम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 110 साल हो गए दांत मन टूट गया है और दांत मन टूट जाते बने गोठिया कभी इतनी गोठिया हवा मन निकल जाए हाँ नहीं दांत टूट रहे तेलते ते बोल के देखबे वाला ले भलते कोकड़ा का कभी नहीं कहा पोकड़ा कही कोकड़ा नहीं कहा वो पोकड़ा कही दियो कोकड़ा ओकड़ा नहीं कहा तो मंत्र फर्क खा जाए मोर गलती बोला थे कौन है पेट के भीतरी में लड़का रहे थे गलती बोला था याद रखना गर्भ में ही कथा सुने दाई हो ये पाए कि मोर कथा बताए कि मतलब ये है आपके परिवार आपके लिए सुरक्षित रहे गर्भ में जहां से गर्भ है ना वहीं से ही विद्वान पैदा होते कभी कभी आपके द्वारा आप में वो शक्ति है राम ला पैदा करे के कृष्ण ला पैदा करे के बड़े बड़े साधु संत पैदा हो आज नारी के कारण ही पैदा हुए एक नारी के कारण ही रामायण लिखा है तुलसीदास जी महाराज एक नारी ला प्रणाम करके रामायण लिखे जाना था रत्नावली मैके चले गए रहे यहाँ चले गए मुर्दाम बैठ के चल दी खिड़की में डोरी के सांप ला धर के चढ़ गए आदमी के जीवन में जब कामना और वासना आ जाते ना कुछ नहीं पहचाने आदमी के जीवन में जब ये चीज आ जाए ना तो निश्चिन हो का सही है का गलत है ये नहीं पहचानना है बस यही पहचानना है बस हंसते हंसते कर्म करते बाद में रोत रोत भोगे लगते आधा रात के चले गए अब आधा रात के जब चल दी सुहाना रत्नावली जाग के बोले स्वामी आप हाँ मैं रत्ना मैं तुर बिगर रत्ना हो मैं रही नहीं सकूं तुर माया बिना हो मैं रही नहीं सकूं साधारण नारी थोड़े दाई हो वो तो देवी के रूप ही हो कहे
मोर कर आगे स्थित अरे मैं तो कहा कहो पति देवता साध भंवर किंजरे हवाओ मैं तो तोड़ कर जाए रहते मगर देख कैसे आगे प्रेम करता हूं तो होकर मुंह से निकल गई लाज नयावत आप को दौरे आए साथ दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं नाथ जाना था ना भाई नाथ के नाम चो लड़का के अगर माँ चले जाएगी वो लड़का अनाथ नहीं हुए करदाई चले जाही भगवान मत करे नान चो लड़का के करदाई चले जाही अनाथ नहीं होए लेकिन ओकर बाप चल देते दाई हो सब कोई कथे कि लड़का के मुड़ी ले बाप के छैया निकल गएगा ये लड़का अनाथ हो गया। सुनत रहो ध्यान से राम लक्ष्मण दोनों जन गोदावरी कर रहे हैं। वनवास काल में दशरथ की मृत्यु हो गई तो राम बोले लगे लक्ष्मण हम अनाथ हो गए भाई पिताजी हम छोड़ के चले गए। लक्ष्मण कहे माँ तो है ना वो भी दाई हो। तो एक बात याद रखना नारी के जीवन पति के ऊपर निर्भर है। आप मन घलो काकरो बेटी हो काकरो पत्नी हो काकरो माँ हो पति के ऊपर निर्भर है। सास ससुर गर्भ चल दी खत्म हो जाही देख कन रो दी दुखला शांत हो जाही माँ बाप भी चले जाही बिचारी रो के कन दुखला शांत हो जाही। लेकिन अगर पति चले गए दाई हो तो पत्नी अनाथ हो जाते कोई नहीं रहा ये दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिहा बिना देह नबी बिना बारी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। लेकिन वो नारी धन्य है वो नारी धन्य है पर पति बचाते पाप से बचाते मोर से प्रेम करता हाँ मोर से तुलसी कथे हाँ तोर से मोर से हाँ हाड़ा और मांस के शरीर हाड़ा और मांस के शरीर सरह शरीर इतना प्रेम एक शब्द बोली यही प्रेम जे मोर से इतना प्रेम करता था ना यही प्रेम ला घर में बैठ के भगवान से करते ना ते तहू तर जाते और साथ में महू तर जाते हो स्वामी। लेकिन ते मोर पीछे काबर आया अति बात लग अरे अरे उतर तो वासना के अंगूठी निकल गए उपासना की लंगोटी लगा लिए हर दुनिया में संत बन गए। आज रत्नावली नहीं होती सलाह ये रामायण में होती। एक बार रत्नावली के लिए ताली बजा दिया जाए। धन्य है वो माता उनके जैसे माता नहीं है। माताओं ध्यान से सुनिएगा एक नारी अगर पढ़े लिखे है घर के परिवार ला शिक्षित कर सकते थे। एक नारी पढ़े ना तो 10 जन अनपढ़ शिक्षित कर सकते ऐसे बोले लगे गो गर्भ हम रहे तेला अरे कौन असरे टूरिया तो टूरा असरे तो चिल्लाए लगे गर्भ हम रही टूरा होगा तो जन्म लेना रे नीले होगा काबा रे त्रिशूल का है तनाक उदाय रहा है उलट छटक गिरा काकर त्रिशूल शिव जी के भगवान शिव के पास में वेद व्यास बोले लगे महाराज एक काम करना का है महाराज मोर पत्नी 2 साल हो गए गर्भवती है महाराज। बोले लगे हाँ मैं जानता हूँ वेद व्यास वो जो लड़का है ना वो पहली सुहा के पेट में रही सुहा गर्भ मोर पार्वती सुतादी पूरा कथा सुने हैं वो छोटे मोटे नहीं विद्वान लड़का है वो निकलन दे लगता मजा बता कहे नहीं महाराज मोर लड़का है महाराज आपसे प्रार्थना है शिव जी कोमल दया भाव है। बोले क्या करो जन्म लेवन बोले कि जन्म ली तो बोलना होला कि व्यास आसन में बैठ के कथा सुनही है ना वो हर तमते बात मत करही जे समाज ला ज्ञान बांटही
होकर नाम सुखदेव मुनि हुई। दाई हो 2 साल के बाद में सुखदेव नाम के मुनि पैदा हुई। वही राजा परीक्षित ला भागवत के कथा सुना के मुक्ति के मार्ग मिलेगी। ऐसे जन्म महापुरुष मन के जन्म ऐसे केसनी और सुमति के गर्भ में सुंदर बालक जन्म आ गए। आहा, धन्य हो गए वो परिवार, आनंद हो गए वो परिवार और नाचे लग गए। एक बार ताली बजाइए आप सबकी ओर से। बोलो सियावर रामचंद्र की। चलिए अब ठीक है, आप मल्ल सब अब जाना है। सबके आरी पारी लगे हैं, बहुत जन चले गए। अब यही कथा विराम करके आरती करथन। छूट जाही गठरिया हटो जाए के हो ही बरतिया। छूट जाही गठरिया हटो जाए के हो ही बरतिया। चार संत तुला बोह के ले गए, चार संत तुला बोह के ले गए। रोवत बैठे घरतिया, छूट जाही गठरिया रे तू जाए के हो ही बरतिया। जाही गठरिया तू जाए के हो ही बरतिया। चली न बरतिया ले जाही मरघटिया। कोनो नहीं है एक दिन भैया चल देवे मरघटिया। जाए के हो ही बरतिया। जाही गठरिया रे तू जाए के हो ही बरतिया। सियावर रामचंद्र की। आप हमारे संग जुड़े रहो ओकर बर धन्यवाद। और हाँ, हमारे YouTube चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो।